रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मुथूट डिज़ाइनर पे एक इश्तिहार बनाने के बारे में आखिरी वीडियो जो है वो देखेंगे, कैसे इश्तिहार बनाया जाता है। इश्तिहार के मुतालिक मज़ीद चीज़ें जो रहती थी वो इसमें मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं हम नया डिज़ाइन पे और यहाँ से हम 2-3 का साइज़ लेते हैं। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड पे। ये नीचे बैकग्राउंड आ गई। यहाँ से हम प्री मेड पे चले जाते हैं। प्री मेड पे बनी बनाई वीडियो पड़ी होती है, बैकग्राउंड पड़ी होती है। अगर वहाँ से आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लेना चाह रहे तो नो इशू, आप अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड बना सकते हैं। हम वापस जाते हैं, हम कुछ सिंपली ऑनलाइन तस्वीरों से ले लेते हैं या बैकग्राउंड में ही जाके हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं। ये इस्लामिक पे आके तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमने कौन सी जो है ना वो लगानी है। ये ले लेते हैं, ये आ गई लेकिन ये छोटी बड़ी है तो हम पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करके तो इसको हम जो है ना सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में ला के इसको लॉक करते हैं। चलें, अब इसकी बैकग्राउंड जो नीचे है उसको कलर हमें जो देना है ना, वो कलर हम ऊपर वाले कलर से मैच ही देंगे। जैसा कि ऊपर कलर जो है वो पर्पल कलर है, यानी जामनी कलर, तो हम उसका कलर ही नीचे लगाएंगे। तो हम कलर पे जाते हैं, पस मंज़र का कलर, तो हम यहाँ से देखते जाएंगे कौन सा कलर उसके साथ सूट करेगा, हम वही कलर जो है वो वहाँ पे लगाएंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं सूट कर रहा तो फिर हम जो है हम वापस आते हैं और हम ब्लैक ही लगा देते हैं। ब्लैक इसमें ज़्यादा जो है ना वो मैच हो रहा है तो वो हमने लगा दिया। ये हमारी बैकग्राउंड बन गई है। अब हम चलते हैं कि हमने इसमें बनाना है, हमने खुतबा जुमा का इश्तिहार बनाना है। तो एक नाम बड़ा होता है ख़तीब का। सबसे पहले हम ख़तीब के नाम के लिए सर्कल लेके आते हैं। हम शेप पे आएंगे। शेप पे आने के बाद हम बैच पे जाएंगे। बैच पे आके हम यहाँ से कोई सा भी सर्कल ले लेंगे। सर्कल का कलर जो है वो हमेशा वो लगाया जाता है जो कलर जो है वो नीचे वाले बैकग्राउंड के अपोजिट हो, जिसको हम कंट्रास्ट भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको कलर जो है सेंटर में करने के बाद वाइट दे के देखते हैं, क्योंकि नीचे ब्लैक है तो वाइट कलर कैसा लगता है इस पर। बहुत कमाल का आया है। हम इसको अगर वाइट रहने देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर हम इसको येलो करते हैं तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, लेकिन येलो क्योंकि ऊपर ऑलरेडी है तो फिर कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कैसा चमक रहा है, तो इसलिए जो है ना हम इसको कलर वाइट ही रहने देते हैं। या इस इधर येलो के साथ थोड़े थोड़े कलर हल्के भी मौजूद हैं, उनमें से कोई कलर भी हम कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर लग रहा है ये। तो उसके बाद इस थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड पे करते हैं ताकि ये सेंटर में हो। आपकी डिज़ाइनिंग जो है ना वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना ध्यान करते हैं चीज़ों की डिज़ाइनिंग में। इसको भी लॉक कर दिया। अब हमने आना है बमुकाम वाली, और नीचे जो हमने लिखनी है पट्टी वो लगानी है। तो बैच पे ही जाके हम पट्टी दोबारा ले लेंगे वहाँ से कोई भी। ये कभी नहीं लगाई, आज हम ये लगाते हैं फर्स्ट पे जो पड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद हम इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ से हम इसको पकड़ के बड़ा कर लेते हैं। ये हो गई जनाब। तो इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा। अगर आपसे सही डिज़ाइनिंग नहीं हो रही तो ये ऊपर जो सी है ना लफ्ज़ खिसकाएँ वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ से आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको भी लॉक करते हैं। तो ये जो है सर्कल हमारा ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि फिर वो नीचे लग रहा है इसलिए। और थोड़ा सा करते हैं। लो जी, इतना काफ़ी है। अब इसको हमने अगर आउटलाइन देनी, हाशिया जिसे बोलते हैं, तो हाशिया हम इसको ब्लैक नो सुरख सुरख हाशिया अच्छा लग रहा है, इसको बारीक करते हैं। हाशिया बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा हाशिया बुरा लगता है, ये ज़हन में रखिएगा। बारीक हाशिया बड़ा प्यारा लगता है। तो ये जो हमारे नीचे थी पट्टी, इसको हम हाशिया दे देते हैं वाइट, बड़ा प्यारा लगेगा। ये देखें कितना कमाल लगा। ये आपके कलर जो होते हैं ना, ये आपकी फ्लैक्स को प्यारा बनाते हैं।
लो जी, नीचे हमने दायरुल खैर वाली भी लगा ली। अब हमने बमुकाम और बतारीख लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर खुतबा जुमा आ जाएगा। ऊपर खुतबा जुमा क्योंकि तरतीब से होना है तो नीचे जगह खाली बचनी है इन दोनों कोनों में। तो हम उन दोनों कोनों में एक साइड पे बमुकाम और दूसरी साइड पे तारीख़ का ले आते हैं। तो उसके हिसाब से हम उसी तरह का जो है वो सर्कल वगैरह लेके आएंगे जो बिल्कुल उस जगह पे पूरा भी आए और मैच भी होता हो। हम बिल्कुल सिंपल सा लेके आए। इसी को हम इधर ला के कोने में इसको हम कर लेंगे उल्टा। ये उमूदी पलटाएँ पे हम आएंगे। यहाँ से देखें हमने उल्टा कर लिया इसको। अब इसको पकड़ के हम यहीं से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए यूँ डिज़ाइनिंग होती है। ये जगह चूँकि खाली थी, अब हम इसको ये बड़े अच्छे तरीके से हम इसको अपने इस्तेमाल में ले आए हैं। अब इसकी हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ये नीचे ऑप्शन पे आएँ, नीचे जो ऑप्शन रेड कलर में आ रहे हैं डुप्लीकेट करें पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये 2 हो गए। यहाँ से हम एक को उठाएंगे और बिल्कुल सीध में ला के हम इसके ऑप्शंस पे आएंगे और ऑप्शन पे आके इसको उफ़की पलटाएँ पे कर देंगे। तो ये देखें अब हमने देखना कोई ऊपर नीचे तो नहीं, तो इस साइड वाला ऊपर लग रहा है। तो हम खिसकाएँ पे आके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। हो गया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर में है दोनों और सेम हो गए हैं। तो हमने इनको कलर देना है। कलर हम इनको वाइट दे देते हैं। वाइट कलर दे दिया। अब हम इनको आउटलाइन दे देते हैं। देखिए जी, तारीख़ और बमुकाम के लिए हमने लिख लिया है। अब ऊपर जो जगह मैंने खाली छोड़ी ना, वो ऊपर मैंने इसलिए छोड़ी कि हम वहाँ पे या क़य्यूम या कोई भी ज़ेर इमारत या ज़ेर सदारत लिख सकते हैं। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम उनको डब्बों के अंदर लिखना है तो डब्बे के अंदर लिखे जा सकते हैं, बाहर लिखना है तो बाहर लिखे जा सकते हैं। वैसे लेकिन हम डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ से मैच पे आते हैं, शेप लगाते हैं कोई। हम ये ले लेते हैं, ये बड़ा प्यारा है और इसको इधर फ्रंट पे लगा देते हैं, ये बड़ा अच्छा लगेगा। इसका हम डुप्लीकेट करते हैं और दूसरी साइड पे ले जा कर रखते हैं। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो तब खूबसूरत होती है जब आपकी चीज़ परफेक्ट लगी हो। जितना आपने डिस्टेंस इधर से छोड़ा हुआ ऊपर नीचे से, उतना ही उसका छोटा होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, परफेक्ट जगह पे आ जाएगी। मेरे ख्याल से अब बराबर हो चुकी है। तो हम इसको अब लॉक कर लेते हैं। यहाँ से लॉक, इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। और अगर इनको हमने आउटलाइन देनी है तो आउटलाइन अच्छी लगेगी, हम इनको हाशिया देते हैं। वाइट यहाँ पे अच्छा लगेगा और ज़रा चौड़ाई कम करते हैं। मैंने आपको बताया कि जितना बारीक हाशिया होता है उतना ही अच्छा लगता है। 1 पॉइंट हम इनको दे लेते हैं और इसका भी 1 पॉइंट हाशिया। अब हम जाते हैं, हमने जो कुछ इसमें लिखना है। सबसे पहले हम लाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्पेशल टेक्स्ट पे गए। यहाँ से हमने बिस्मिल्लाह सेलेक्ट करनी है तो हम बिस्मिल्लाह पे आएंगे। यहाँ से हम कोई सी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले लेंगे। इसको भी लॉक कर लिया। अब हम खुतबा जुमा का लेके आते हैं टेक्स्ट। ये साया आ गया, नज़र आ रहा है खुतबा जुमातुल मुबारक। और अब हमने ऊपर जो नाम लिखना है ज़ेर निगरानी,
तो या ज़ेर सदारत, तो वो ज़ेर निगरानी और ज़ेर सदारत भी आपको लिखा है इसके अंदर मिल जाता है। अभी यहाँ पे जाएं, ऊपर आप लिखें ज़ेर, अकेला ज़ेर लिख दें तो आपको जितने ज़ेर हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। ज़ेर सरपरस्ती आ गया, ज़ेर सदारत आ गया, ज़ेर निगरानी आ गया। आप कोई सा भी यहाँ से उठाना चाहते हैं वो आप उठाएंगे और वहाँ पे लगाएंगे। बनाए यहाँ पे पड़े हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैं ज़ेर सदारत मैंने उठाया यहाँ से, इसको यहाँ पे लगाया, कोने में छोटा कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ज़ेर निगरानी पे। तो लो जी, ये आ गया। अब हमने इनके अंदर वो नाम लिखने हैं जो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो नाम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, मैंने नाम लिखना है हाजी शौकत अली। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या नाम आता है। हाजी का लफ्ज़ नहीं है तो मैं वैसे लिख लूँगा। शौकत का लफ्ज़ देखते हैं जी, आ गया जी शौकत का लफ्ज़। तो शौकत का लफ्ज़ मैंने ये लिया, इसको इसके अंदर रखा, इसके रंग चेंज किया, वाइट अच्छा लगेगा। और अली का लफ्ज़ मैंने इसके अंदर लगाना है। मतन में इजाफ़ा पे जाएंगे और हाजी का लफ्ज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, कागज़ में शामिल करें, इसको छोटा कर दें, इधर लाते हैं, इसका रंग भी वाइट करते हैं। अब हमने इन सब की सेटिंग करनी। इसका तरीकाकार ये होता है, अब जूम पे जाएं, नीचे वाले जो ऑप्शन है जूम पे आपने क्लिक किया। अब आप आके इसको, जैसे तस्वीर को हम जूम करते हैं वैसे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के आप इसको जूम कर सकते हैं। अब इसको जूम करेंगे तो ये आपके सामने नाम आ जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। अब दोबारा जूम पे क्लिक करेंगे तो फिर आप इस पे काम कर सकेंगे। देखें, जब मैंने जूम पे क्लिक किया तो रेड हो गया। अब इस रेड को ख़त्म करना, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अब हम इस पर काम कर सकते हैं। हम ज़ेर सदारत को पहले सेट करेंगे कि हमने कहाँ पे रखना है। तो जी हमने इसको यहाँ पे लगा लिया। अब हम आते हैं, हाजी का लफ्ज़ जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। साहिब का लफ्ज़ था एक, ये लास्ट पे आना, इसको इधर कर देते हैं। शौकत का लफ्ज़ जो है ना ये बड़ा होना है, तो पहले हम इसको पकड़ के बड़ा करते हैं, इसको लॉक करेंगे। हाजी का लफ्ज़ जो है उसको नीचे इसके लिख देते हैं। लो जी, साथ साथ लॉक करते जाना ताकि बाद में दोबारा ना सेट करना पड़े। इसको भी लॉक किया, साहिब को पकड़ के छोटा कर देना है। लो जी, तो इसको भी आप यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो ये हमारा जनाब नाम, इसमें आप देखें कितनी ज़बरदस्त सेटिंग होगी। ये बिल्कुल मैंने मुख्तसर लिखा है, नीचे आफ लिखा होता है या उनका जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ ओहदा वगैरह लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहता हूँ सदर मस्जिद आज़म, वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट करते हुए नहीं लिखूँगा, मैं आगे चलता हूँ। अब हमने इसको ख़त्म करना है, यानी कि बैक जाना है। तो हम ऊपर लिखा हुआ रीसेट जूम, तो उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक फ्लैक्स छोटी हो जाएगी। अब हम ज़ेर निगरानी वाला नाम लाते हैं, वो मैंने नाम लिखना है जी कारी मोहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद साहब। तो कारी का लफ्ज़ मुझे मिल जाएगा, मोहम्मद भी मिल जाएगा, लेकिन ज़ुबैर उधर नहीं लिखा हुआ, ना ही मुजाहिद लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं ज़ुबैर और मुजाहिद यहाँ पे लिख लेता हूँ, मदन में इजाफ़ा पे। साहिब का लफ्ज़ लाना, तो आपने जो इधर लिखा था इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो वो दो हो जाएंगे। तो आप उधर से ही आप इधर से ही एक नाम उठा के दूसरी जानिब ले जा सकते हैं। और जो इधर आ गया जी, मैं अब इसको यहाँ से जूम पे जाता हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ।
ऊपर हमारे पास जगह बच गई है खाली। अब हम उसका क्या करें? उसके लिए हम अच्छा से ये करते हैं कि मोहतरम जनाब इधर लगा देते हैं। तो हम जाएंगे स्पेशल टेक्स्ट पे, हम यहाँ से लेते हैं मोहतरम जनाब का लफ्ज़, मोहतरम जनाब कारी, मोहतरम जनाब आ गए सारे। तो हम यहाँ से कोई सा भी मोहतरम जनाब उठाएंगे, वो हमारे पास इधर आ गया। हम रीसेट जूम पे जाएंगे तो ये देखें ये पड़ा हुआ, इसको उठा के हम रखेंगे इधर। तो इसका रंग करेंगे वाइट, हम इसको छोटा करके इसके अंदर लगा देते हैं। अब हमने बमुकाम और बतारीख लिखना है, तो हम पहले जाएंगे बमुकाम या बतारीख में से कोई एक लिख लेते हैं। बतारीख लिखते हैं तो हमारे पास इधर बतारीख लिखाया आ जाएगा। हम यहाँ से ही कोई उठा लेते हैं, आपको जो पसंद हो आप वही उठाएं। मैं ये ले लेता हूँ और इसको ले जाके मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास खाली जगह थी तो मैंने यहाँ पे इसको ला के लिख दिया बतारीख। अब बमुकाम भी मैंने इसी शेप में ही लाना है। बमुकाम आ गए तो यहाँ से हम कोई सा भी ले लेते हैं और उसको ले जाके हम वहाँ पे लगा देते हैं। इसको दरमियान में मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बतारीख मैंने उस साइड पे लगाया था। तो चलें बमुकाम इधर लगा देते हैं ताकि वो सेम हो जाए, डिज़ाइनिंग अच्छी लगे। इसको लॉक करते हैं। लो जी, अब हमने इसमें तारीख़ लिखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जुमे की अगले जुमे की बनाता हूँ, तो तारीख़ क्या होगी हमारी जी? मैं अगले जुमे की 17, तो मतन में इजाफ़ा करें पे 17 जाएँ लिखेंगे। बमुकाम पे जामे मस्जिद आपने कोई भी लिखनी, वुमन जामे मस्जिद लाजमी साथ लिखना होता है। तो जामे मस्जिद यहाँ पे लिखा लिखाया पड़ा हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हैं जामे मस्जिद। अब रहमान मैं ख़ुद लिख लेता हूँ, उधर नहीं लिखा हुआ पड़ा, तो रहमान मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसको उस लिखाई के बराबर करना है आपने, उनके बराबर होना चाहिए, ये उससे छोटा नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस ख़त्म करने के लिए रा के अंदर स्पेस दें और फिर उसके बाद आप नीचे से आके वर्ड स्पेस में से इसका डिस्टेंस ख़त्म कर सकते हैं। रा उधर रहेगा और बाकी जो डिस्टेंस है वो ख़त्म होता जाएगा, क्लोज़ हो गया, देख सकते हैं आप। तो अब हमने लिखना है लफ्ज़ अहले हदीस, इसको पहले लॉक कर दें, उसके बाद हम लफ्ज़ अहले हदीस उधर से जाकर ले लेते हैं। अब हम इसका नीचे एड्रेस लिखते हैं। हमारा तारीख़ भी आ गई, बमुकाम भी आ गया। अब हम आते हैं नीचे जो हमारा मेन नाम होना है मुकर्रर का, उस पे आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अबू सुफ़ियान लिखना है, तो अबू सुफ़ियान इसमें नहीं है तो मैं अकेला अबू यहाँ से लेना चाह रहा हूँ। स्पेशल टेक्स्ट पे आके मैं यहाँ पे अबू लिखूँगा, जितने अबू वाले नाम होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो मेरे नाम वाला कोई भी नहीं है
तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है। तो मैं यही वाला डाउनलोड करता हूँ। कुछ भाई ने पूछा था कि इनको सेपरेट कैसे करते हैं। तो आपने इसके ऊपर जब आ जाना है तो परतें पे आएंगे आप, इधर आके तो ऊपर ऑप्शन है अनग्रुप की, अनग्रुप पे आपने क्लिक किया, यस कर देना है। तो वो क्या है, उसने बताया कि ये 40 लफ्ज़ हैं, थोड़े बहुत नहीं हैं कि आप इनको अनग्रुप करेंगे और फिर ये अलग अलग। तो मैं इसको 1 बाय 1 पकड़ के सबको डिलीट कर देता हूँ। लो जी, अबू का लफ्ज़ अकेला बचा है। मैंने वैसे सारा ही उधर लिख के ले आना था, लेकिन अब मैंने ये इसलिए इधर लिख लिया है, उसकी वजह ये थी आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लूँगा, अलिफ और आगे जो नुक्ता लगा हुआ है और अबू का लफ्ज़, ये इकट्ठा हो गया अबू। अब इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक मैं सुफियान का लफ्ज़ लेके आता हूँ, ख़ुद लिख के लाता हूँ। ये माइंड में रखना है कि जब आप दो अलग अलग लफ्ज़ लाते हैं और उनको आप एक दूसरे के साथ मिला के लिखते हैं तो उनका साइज़ सेम होना चाहिए। ये ना हो कि एक लफ्ज़ छोटा हो और दूसरा हो बड़ा। तो इसका नून मैं करीब करने के लिए तरमीम पे जाऊंगा और इसके दरमियान में डिस्टेंस दूंगा, स्पेस कागज़ में शामिल करें, और उसके बाद आएंगे हम वर्ड स्पेस पे और इसका हम क्लोज़ कर सकते हैं इसको। इन दोनों को सिलेक्ट करके ना, इसको अगर मैं ग्रुप कर लेता हूँ तो ये नाम मेरा इकट्ठा अब जो है ना वो बड़ा छोटा होगा। तो ऐसे कर लेना चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप। अब मैं इसको लॉक करता हूँ, लॉक किया मैंने। अब ऊपर मैंने अलक़ाबात लिखने, तो अलक़ाबात में अमूमन जो है ना वो मोहतरम जनाब, दीगर अलक़ाबात जो हज़रत मौलाना वगैरह लिखा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहतरम जनाब। लो जी, ये हो गया। और उसके बाद हम अब बात आते हैं इसके आगे साहब वगैरह लिखने पे। साहब और हाफिज़ वाला दोनों ले लेना है और इनको हम यहाँ पे दोनों को ही लगा सकते हैं। और इनको आपने अनग्रुप करना है तो आप परतें पे जाएंगे और अनग्रुप कर दें तो साहिब अलग हो जाएगा और हाफिज़ वाला अलग हो जाएगा। तो साहिब हम यहाँ पे लगा देते हैं। हाफिज़ वाला लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना तो उसको डिलीट कर दें। अच्छा जी, नीचे मैंने लिखना है अहबाबाद। अब इनके सारों के रंग जो हैं वो ब्लैक कर दें आप। लो जी, ऊपर वो भी आप पट्टी लगा लें तो वो जो जगह खाली पड़ी थी वो भी पूरा हो जाएगी। लो जी, ये नाम लिखा जा चुका। अब ये दो जगह जो खाली हैं इनमें हमने क्या करना है, तो इनमें हम जो है वो कोई ऐसा लफ्ज़ लेंगे जिसके ऊपर वो लगे हुए हो शेप्स। तो हम साहिब का लफ्ज़ ये वाला फर्स्ट वाला लेते हैं, इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है उसको हमने लेना है। तो इसको हम परतें पे जाएंगे और अनग्रुप करेंगे तो बाकी चीज़ें हम जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। साहिब और उसका नुक्ता जो है ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बाकी रह जाएंगी, वो देखने दरमियान में बच गई। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को ग्रुप करेंगे।
नंबर लिखने के बाद अब हम PNG इमेज पे जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और PNG इमेज पे आएंगे। तो वहाँ पे जाके हम फ्लावर सर्च करेंगे। कोई सा भी फूल जो हमें पसंद हो वो हम वहाँ से डाउनलोड करके हम इश्तिहार पे जो खाली जगह हैं वहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा इश्तिहार जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं आप लोगों को जितनी वजाहत से बता सकता था मैंने बता दिया। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज़्यादा, उतना ही आपको इसमें जो है ना वो जल्दी फ़ायदा होगा। आप कोई सी भी फ्लैक्स या इश्तिहार अपने सामने रखें और उसको देखकर आप इस पर अपना इश्तिहार या फ्लैक्स जो है वो डिज़ाइन करें। बहुत शुक्रिया।